ठीक है। जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 17 और 12 है बुधवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें। कहने और सुनने को बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन समस्या ये है कि क्या कहें और किससे कहें। मुझे एक गाना याद आता है कि हमसे अपने रूठ ना जाएं इसलिए चुप रहते हैं, और कौन सुनेगा किसको सुनाएं इसलिए चुप रहते हैं। कि कहें तो क्या कहें और कितना कहें, क्योंकि बहुत कुछ है कहने और सुनने के लिए, लेकिन समस्या ये है कि सुनने वाला कोई तो हो, या तो जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन हो या सरकार हो, कोई तो हमारी सुने। या आम आदमी की कौन सुनने वाला है और उन पर क्या कुछ अमल होने वाला है, ये ज़रूर एक देखने का विषय है। गंगापुर सिटी की या हमारे आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए, बिल्कुल विस्तार से मैं इनकी बात ज़रूर करूँगा आपके सामने। लेकिन वही बात है, अभी मैं बाहर था तो मुझसे किसी दर्शक ने पूछा था, अजय जी क्या चल रहा है। पहले हम हंसी मजाक में एक डायलॉग दिया करते थे कि फॉग चल रहा है, लेकिन आज अगर हम कहें गंगापुर सिटी के बारे में तो इतना ही कहेंगे, या तो मर्डर चल रहे हैं या फिर चोरियां चल रही हैं। इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ है नहीं। कि अगर गंगापुर के बारे में पूछा जाए कि क्या चल रहा है, तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि या तो हत्याएँ हो रही हैं या फिर चोरियाँ हो रही हैं। बहुत विस्तार से इस बारे में बात करूँगा। आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है राज्यसभा सांसद, वो मलारना आए, उसको लेकर के भी विस्तार से हमारे वहाँ के जो संवाददाता हैं उमाशंकर तिवारी, उनसे हम बात ज़रूर करेंगे। क्या कुछ था, क्या कुछ उनका विज़न था और कितनी बड़ी हुंकार उन्होंने भरी है। इसके अलावा आज हमारे एक दर्शक जो हैं, हमारे जो फ़ैन हैं, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। लेकिन इन तमाम खबरों से पहले मैं आपको बता देता हूँ आज की दिन भर की तमाम अपडेट और राज्य सरकार से जुड़ी वो खबरें जो सीधा ताल्लुकात रखती हैं आपके साथ। ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, आप भी मेरी प्रॉब्लम समझें। राज्य स्तर की जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो राज्य सरकार ने 6 फरवरी को एक आबकारी नीति जो है ना वो घोषित की थी, नई आबकारी नीति। अब इसमें हुआ ये कि आंशिक रूप से कर दिया है सरकार ने संशोधन, सस्ताई किया है, महंगा कुछ नहीं किया, बल्कि इसके कुछ क्राइटेरिया बना दिए गए हैं। विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो आप पेज पर पढ़ सकते हैं। इस नीति में संशोधन किया है। अब देसी और राजस्थान में निर्मित शराब जो है वो महंगी हो जाएगी। थोड़ा सा उस पर अब बढ़ा दिया गया है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। प्रदेश में सर्दी का जो असर है वो कम हुआ है। अब तापमान जो है दिन का तेज़ी से बढ़ने लगा है। लोग रातों में अब पंखा चलाने लग गए हैं। और भरतपुर और जयपुर संभाग में आज मौसम विभाग ने कहा है कि आज से लेकर के कल तक, यानी आगामी 48 घंटों में बूंदाबांदी भी हो सकती है और कोहरे का असर भी रहेगा। 2 संभागों के लिए अलर्ट जारी किया है, भरतपुर और जयपुर। आज बेरोजगारों ने भी दे दी सरकार को चुनौती। आपको पता है अच्छी तरीके से हम लगातार ये खबर बताते आ रहे हैं। 22 गोदाम सर्किल पर बेरोजगारों का और पटवारियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पटवारी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है, चेतावनी भी दे रही है। आज बेरोजगारों ने एक नया दाव खेला और ये कहा है कि 4 विधानसभाओं में जो उपचुनाव होने वाले हैं उनमें अब युवाओं को मैदान में उतारा जाएगा, यानी कांग्रेस सरकार के सामने खड़ी की जाएगी चुनौती। उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। उपेंद्र यादव जो बेरोजगार एकीकृत संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 4 विधानसभा चुनावों में अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी है और ये भी कहा है कि अब नाम वापस नहीं होंगे। जबकि भाजपा के सरकार में भी 2 बेरोजगार युवाओं को खड़ा किया गया था, लेकिन बाद में नाम वापस ले लिए थे। इस बार बेरोजगार जो हैं युवा राजस्थान के, वो आर पार लड़ाई के मूड में हैं और सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर रहे हैं। तो उनका प्रदर्शन जारी है और उन्हीं बेरोजगार युवाओं में से 3 महिलाओं की स्थिति आज बहुत बिगड़ गई, क्योंकि लगातार आमरण अनशन उनका चल रहा है। पटवारियों की बात करें तो तीसरे दिन भी उनका धरना प्रदर्शन जारी है और कल से कुछ और नर्सिंग कर्मी हैं वो भी अब वहाँ प्रदर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। यानी आंदोलन बन चुके हैं अब नियति इस प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस जो है वो किसान आंदोलन को भुनाने में लगी हुई है। किसी भी तरह किसान आंदोलन को पकड़ा जाए,
किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति की जाए। और इसी के चलते अब मैं आपको बता दूं, आगामी 20 फरवरी को सभी ज़िलों में 10 से 15 किलोमीटर की एक पदयात्रा की जाएगी और 28 फरवरी को प्रदेश लेवल पर एक बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुझे नहीं पता कितना सही है और कितना गलत है, कितने किसान सही हैं, कितने आम आदमी सही हैं, मगर मैं इतना जानता हूं सर कि अब इस आंदोलन को, मैं पहले भी कह रहा था कि इस आंदोलन को अब हाईजैक कर लिया गया है। किसान हट चुके हैं और अब पूरी तरीके से राजनीति हो चुकी है, पूरी तरीके से इसको अब मुद्दा बना दिया गया है। वरना आपको एक बात और मैं बता दूं कि जब किसान सम्मेलन या कल जब कैमरी में जगदीश धाम में का मेला भरा था, तो मुझे याद नहीं है, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, मगर किसी कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने वहाँ ये कहा था कि क्या 5 आना का मुद्दा किसानों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल ये उन्होंने कहा था और हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि दोस्तों, ये 3 कानून ही सिर्फ किसानों के दुश्मन नहीं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं सर, चाहे बिजली के बिल हों, फर्जी बीसीआर हों, रातों में बिजली देने का मामला हो, खाद बीज की सब्सिडी हो और महंगाई हो, ये भी किसान के ही मुद्दे हैं। इन मुद्दों से तो अजय जी राजनीतिक लोगों नहीं, इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता? ये भी तो मुद्दे हैं साहब, ये भी तो किसान का दर्द है। क्या सिर्फ 3 कानून नज़र आते हैं आपको? इसके अलावा किसानों की और कोई समस्या है ही नहीं। बिजली का मुद्दा नहीं आ रहा किसानों तो वो चीज़ें हैं और कांग्रेस जो है उसको भुनाने में लगी हुई है। राजस्थान में पुलिस बेड़े को और मजबूत करने की कवायद शुरू होने वाली है, ऐसी आशंका दिखाई गई है। 11 एएसपी, 28 डीएसपी दफ्तर, 46 नए थाने और 250 पुलिस चौकियों की ज़रूरत है इस समय प्रदेश में। अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने ये सिफारिश करके और ये मांग पत्र भेजा है सीएम गहलोत को कि अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारनी है तो इन चीज़ों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अजय जी, कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है? ब्रेकिंग न्यूज़ आई है अभी और ये भेजिए मुकेश जैन ने। महुआ दौसा के पास बस पलटने से कई यात्रियों की मौत हो गई है कुछ देर पहले। मुकेश जी, इस मामले में हम बिल्कुल अपडेट लेंगे और देखने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अगर ऐसी कोई दुर्घटना हुई है तो हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, पर उम्मीद ये करेंगे प्रशासन जल्द से जल्द इस काम को करेगा। दौसा के पास की ये घटना बताई जा रही है, अभी हाल ही में ब्रेकिंग आई है हमारे पास में। अब बात करते हैं भरतपुर की। करौली के गाजीपुर करीरी में 25 फरवरी को होगी किसानों की महापंचायत और उसमें ये बताया जा रहा है कि साहब जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, वो वहाँ मौजूद रहेंगे, उनके आने की सूचना है। तो इसको लेकर के भी हाथ पांव फूले हुए हैं बीजेपी के भी, और अब ये तो नहीं कहूँगा मैं कांग्रेस के फूले हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो वो कहता है ना तीतर के हाथ बटेर लगना, वो लग गया साहब। तो वो चीज़ है काम। अजय, जो टिकैत साहब को लाने में पिरोदा के जो सरपंच के जो लड़के हैं ना, अजय राज जी, उनका बहुत बड़ी भूमिका है उनको लाने में यहाँ पर। नहीं, पर देखिए कोई भी लाए, अजय राज जी का खुद का इतिहास पता है क्या अजय राज जी को? बिल्कुल पता है। ये आपसे भी छुपा नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वो चीज़ है। चलिए अब बढ़ते हैं। कामा क्षेत्र में अवैध खनन रोकने गए वनकर्मी हरकेश के साथ जो खनन करता है उन्होंने कर दी मारपीट, यानी कानून का भय खत्म। लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो बजरी का मामला हो या अवैध खनन का मामला हो। उसके साथ मारपीट की गई और उसका मोबाइल छीन करके और जो वीडियो उसने बनाया था उसको डिलीट कर दिया गया। और गांव सुनहरा के वन क्षेत्र का ये मामला है और वनकर्मी ने कामा थाने में इसकी मामला दर्ज करवा दिया है। अगली खबर धौलपुर से, भरतपुर से। जिला परिषद के अधिशासी अभियंता घनश्याम मीणा को आज राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। 3 दिन पहले सीएम गहलोत को उन्होंने पत्र लिख करके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो है वो मांगी थी, लेकिन उनके खिलाफ लगातार शिकायतें चल रही थी और जिला परिषद ने ये कहा था कि साहब ये मेंटली तौर पर टॉर्चर करते हैं हमको, प्रताड़ित करते हैं हमको, इनकी सेवाएं अच्छी नहीं है। और इसको लेकर के राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। और धौलपुर में एसपी केसर सिंह शेखावत लगातार रंग में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने एक ऑपरेशन चला रखा है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। उसी के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं, डकैत मुकेश ठाकुर गैंग के 3 सदस्यों और 5,000 के इनामी बदमाशों को आज पुलिस ने दबोच लिया है। इन तीनों ने बीते दिनों पेट्रोल पंप लूट और कई जगह फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था।
मुरैना से धौलपुर आते समय चंबल पुल के पास में इनको दबोच लिया गया है और इनके पास से 2 देसी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। सलाम करते हैं हम केसर सिंह जी को कि वो लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और अपने क्षेत्र की जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारने में लगे हुए हैं। वहीं आज एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ में अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए NH 123 पर सघन नाकाबंदी की है और माफियाओं की बहुत सरगर्मी के साथ तलाश की जा रही है। उनको चिन्हित किया जा रहा है और ढूंढा जा रहा है कौन कौन है जो अवैध बजरी खनन में शामिल हैं। तो एसपी केसर सिंह शेखावत लगातार नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में फील्ड में काम कर रहे हैं और जब आप काम करोगे ना सर तो वो लोगों को नज़र आएगा। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की, और सवाई माधोपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज चर्चा का विषय रहे। इस पूरी घटना को और इस पूरी स्टोरी को कवर किया हमारे मलारना के संवाददाता उमाशंकर तिवारी ने। तो पहले तो मैं उनको सलाम करता हूं, पूरे दिन वो उनके साथ में रहे, लगातार उनके पीछे दौड़ते रहे और एक एक चीज़ पर उन्होंने नज़र रखी। तो मैं उमाशंकर जी से बात करना चाहूँगा। हेलो उमाशंकर जी बोल रहे हैं? हाँ सर, उमाशंकर बोल रहा हूँ। उमाशंकर जी, अजय भारद्वाज बोल रहा हूँ और आप इस समय जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव हैं। जी उमाशंकर जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज आपके वहाँ पहुँचे थे, आपने पूरी न्यूज़ को कवर किया। पहले तो मुझे ये बताइए कि माहौल क्या था आज वहाँ का? देखिए, जो सतसिंह मर्डर केस हुआ उसमें कुछ गिरफ्तारियां बताई, परंतु जो मुख्य आरोपी हैं अभी भी वो पकड़ से दूर हैं। ठीक है। और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। ठीक है। जिसका पूरा क्षेत्र में काफी आक्रोश है और उसी के तहत आज एक सभा का आयोजन किया गया था जिसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आमंत्रित किया और प्रशासन पर इस बात के लिए दबाव डालने का प्रयास किया गया कि जो भी मुख्य आरोपी अब भी पकड़ से दूर हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अच्छा उमाशंकर जी, बाई नेचर कैसा रंग रूप नजर आया डॉक्टर किरोड़ीलाल का? कितने आक्रोशित थे वो? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसा कि सभी परिचित हैं, संघर्षशील नेता रहे हैं अपने क्षेत्र के और आज भी वो संघर्षशीलता उनमें नजर आई। उन्होंने आने के बाद लोगों से एकजुट होकर जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे सतसिंह मर्डर केस है और भी अन्य समस्या, पीलवा प्रकरण है जहाँ पर बालाजी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, इन सब मुद्दों के लिए वो आक्रोशित नजर आए और वहां से साकड़ा से वो रैली के रूप में उपखंड मुख्यालय मलाना डूंगर पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रशासन की जम के खिंचाई की। अच्छा, पुलिस प्रशासन का उस समय क्या हाल था? पुलिस प्रशासन अपने आप को असहाय सा महसूस कर रहा था कि कहीं न कहीं हमारी कमजोरियों की वजह से आज ये स्थिति बनी है, ये तो मानना पड़ेगा इस जगह तो। अच्छा, उसके बाद में सतसिंह हत्याकांड के अलावा किसानों के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको उठाया है उन्होंने उमाशंकर जी। जी, उन्होंने मुख्य रूप से पीलवा प्रकरण, बजरी अवैध खनन, द्वेषपूर्ण किसानों पर VCR बढ़ना और माफियाओं द्वारा आमजन को परेशान किया जाना, क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बढ़ती खराब स्थिति आदि बिंदुओं पर प्रशासन की जमकर खिंचाई की। ठीक है। अच्छा, उन्होंने किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात की क्या आज? उन्होंने उप जिला कलेक्टर और ग्रामीण डिप्टी के अलावा कलेक्टर साहब और SP साहब से भी वहीं से सीधे बात की और सारी स्थितियों को उन्होंने अपने बिल्कुल तीखे स्वर में उनको बताया और नहीं बदलने पर अगर स्थितियां सामान्य नहीं होती है तो उन्होंने 15 दिन का समय दिया है। उसके बाद में एक बड़ा जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ठीक है उमाशंकर जी, आप लगातार वहाँ की जो खबरें हैं वो कवर करते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए जी न्यूज़ पोर्टल को लोग कितना देख रहे हैं वहाँ पे?
जी न्यूज पोर्टल की और लोगों का अब तेजी से रुझान बढ़ा है कि पहले कवरेज कम थी, अब सभी जगह अपने संवाददाता अपन स्थापित हो गए हैं और न्यूज बराबर लाइव चल रही है, तो सब लोग उत्सुकता के साथ में अब जी पोर्टल की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा उमाशंकर जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज की जो कवरेज थी ना आपकी वो शानदार थी, आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और पल पल में साथ में रहे। दूसरी बात यह है कि आम जन के जितने भी मुद्दे हैं उमाशंकर सर उनको बिल्कुल बेबाक तरीके से आप उठाते रहें और जी न्यूज़ पोर्टल जितना हो सकेगा उन लोगों की मदद करने का प्रयास ज़रूर करेगा। जी जी, जब अपन इस क्षेत्र में है, आम जन की भलाई के क्षेत्र में, बिल्कुल पूरा मेरा समय और मेरा पूरा परिश्रम रहेगा। जी पोर्टल के माध्यम से आम जन की समस्याएं उठाता रहूं, यही मेरा लक्ष्य है। चलिए उमाशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे कोई भी गतिविधि होती है तो आप बेशक हमसे जुड़े रहें और हमको पल पल की अपडेट देते रहें। जी धन्यवाद। ये थे हमारे मलारना के संवाददाता उमाशंकर तिवारी। लगातार अच्छी खबरें वहाँ से दिखाते रहते हैं, आपको लाइव दिखाते रहते हैं और किरोड़ी लाल जी का आज जितना भी कैंपेनिंग था उसको सबको इन्होंने लाइव दिखाया। देखिए बड़े तीखे स्वर में नजर आए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और कहते हैं ना कि जब बाबा अगर बिगड़ गया तो फिर बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा जो नामजद आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। किसानों के जो फर्जी BCR भरे जाते हैं बिजली विभाग के द्वारा उनको रद्द किया जाए। कानून व्यवस्था अगर नहीं सुधरती है तो 15 दिन के अंदर अंदर इन मामलों पर गौर किया जाए, वरना एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और उसके बाद शाम को मेरे पास खबर आई थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फिर गंगापुर भी आए थे। ब्रेकिंग की अपडेट, हाँ, मुकेश जी ने हमको फिर लगातार वहाँ से ब्रेकिंग दी है। महुआ के कीर्ति नंगला गांव के पास घायलों को महुआ के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही एक्टिव दर्शकों की हमको ज़रूरत है जो लगातार अपडेट हमको भी देते रहें और हम भी आपको लगातार ब्रेकिंग देते रहें। तो आज किरोड़ी लाल मीणा जी का जलवा रहा साहब सवाई माधोपुर जिले में। दूसरी खबर, भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने आज जिला मुख्यालय के चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। अव्यवस्थाओं व गंदगी को देख करके पीएमओ को फटकार भी लगाई। विपक्ष भी अगर अपनी जिम्मेदारी से निभाता रहेगा ना सर तो शायद वातावरण बदल सकता है, लेकिन अगर विपक्ष भी कुंभकर्ण की नींद सो जाएगा तो फिर सत्ता पक्ष वही करेगा जो वो चाहता है। तो लगातार उनको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। जी हमारे तरफ से कुछ कह रहे हैं सर, सबने तो ताजे भरने में लगे हुए हैं, सही न्यूज़ है रामन जी। अब वो आपका अपना विचार है रामन सर, मैं तो क्या कहूँगा इस बारे में, तो सब जानते हैं। ये पब्लिक है और पब्लिक से कोई बात छुपती नहीं है। सड़क सुरक्षा माह का आज हो गया समापन। अच्छा, ये बड़ी ज़ोरदार स्टोरी है पदम जी। सड़क सुरक्षा सप्ताह पहले होता था, अब उसको बदल करके माह कर दिया परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरबास ने। मुझे ये बताइए इस पूरे महीने में सड़क सुरक्षा को लेकर के क्या हुआ, गंगापुर में क्या हुआ, एक आधा एग्जाम्पल दे दीजिए। उससे सुरक्षा के नाम पर चालान काटे जाते हैं और कुछ नहीं होता। तो ये तो पूरे साल भर करते हैं फिर नहीं। लोगों को कितना जागरूक किया, कितने लोगों ने हेलमेट लगाया, कितने ट्रैफिक रूल फॉलो किए, कितने ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने स्कूलों में कॉलेजों में जाकर के कैंपेनिंग की, कितने लोग ऐसे थे, कितने अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर के लोगों को जागरूक किया, कितने सामाजिक संगठनों से मिले। तो करना क्या चाहते हैं आप? सड़क सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का सिर्फ बजट बर्बाद करना है। हुआ तो कुछ नहीं, कहानी तो वही ढाक के तीन बात है साहब। इस शहर में ट्रैफिक जाम है, इस शहर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस शहर में मोटरसाइकिल चोरी नहीं रुक रही। सड़क सुरक्षा माह का मतलब क्या है? हमारे पास तो यातायात पुलिसकर्मी नहीं है साहब, पहले ये व्यवस्था तो करवा देते आप। वो है नहीं, सड़क सुरक्षा माह मना लिया, आज उसका समापन भी हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। लेकिन ऐसे ही तो चलता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक खबर और दिखाई थी, पंचायत समिति में सरपंचों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम। पहले दिन हो गया नाश्ता, लास्ट दिन हो गया दाल बाटी चूरमा। मैंने खबर चलाई, उसके बाद चूरमा हो गया कैंसिल। मेरे पास सरपंचों ने फ़ोन करा, अजय जी आपने हमारे पेट पे लात मार दी, जो दाल बाटी चूरमा मिलने वाला था ना वो कैंसिल हो गया। उस दिन ट्रेनिंग हुई, मतलब आखिरी दिन हुई है ट्रेनिंग, बाकी 8 से लेकर के 12 तक का जो टाइम है ना तारीख, वो ऐसे ही निकल गई। ऐसा ही तो होता है हमारे देश में सर। करोड़ों और लाखों का बजट इसी तरह पानी में बहा दिया जाता है, आम आदमी चिल्लाता रहता है, कोई उसकी सुनवाई नहीं करता बस। और ये जो पैसा है ना, ये किसी का नहीं है सर, ये आपका और हमारी जेब का पैसा है जो अलग अलग टैक्सेस के माध्यम से सरकार के पास पहुंचता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। और गंगापुर सिटी की तमाम खबरों की बात करने से पहले मैं आज एक दर्शक से आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। मेरे ख्याल से उसके परिचय की आपको ज़रूरत नहीं है, वो लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से सुर्खियों में रहती हैं। दूसरी बात, वो कई बार हमारे लिए भी भिड़ जाती हैं, लड़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें गलत चीज़ पसंद नहीं है। युवाओं का वो नेतृत्व करती हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे विचार वो अपने जहन में रखती हैं। आई एम सॉरी दोस्तों, डॉक्टर ने बताया कि मुझे बार बार पानी पीना पड़ेगा ताकि मेरा गला लगातार चलता रहे। चलिए मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। इनका नाम है गुड़िया गोयल, बेटी है गंगापुर सिटी की, लेकिन इनकी ससुराल है देवली में। ये वहाँ रहती हैं और लगातार हमारा जो चैनल है उसको देखती हैं, फॉलो करती हैं और लगातार बहुत सारे दर्शकों से ये जुड़ी हुई हैं। इसलिए क्योंकि जब ये कमेंट्स करती हैं और किसी दर्शक के अगर गलत कमेंट्स आ जाते हैं तो फिर ये उससे भिड़ने में भी नहीं चूकती हैं। मुझसे कई बार इनकी बातचीत होती रहती है और ये कहती है कि नहीं भैया देखो, अगर गलत चीज़ है तो बिल्कुल गलत है और सही है तो सही है। सही का समर्थन करते हैं लेकिन गलत का हम कभी समर्थन नहीं करते। बहुत लंबे टाइम से चैनल से जुड़ी हुई है। आज ये गंगापुर सिटी आई हुई थी तो मेरी इनसे बातचीत हुई तो मैंने कहा कि आपको मैं चाहूँगा कि मैं आपको लाइव में लूँ, आपके विचारों से लोगों को, दर्शकों को अवगत करवाऊँ। और इतना ज़रूर मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जी न्यूज़ पोर्टल की जो मुहिम है, जो अभियान है, उनसे आप कितनी संतुष्ट हैं और आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा गुड़िया को। गुड़िया आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए पहले तो यहाँ। जी न्यूज़ पोर्टल पर आपका स्वागत है। और अब से पहले तो आप लाइव देखती थी देवली में। पहले तो मुझे बताओ कितने टाइम से आप जी न्यूज़ पोर्टल देख रही हैं। मैं जब से शुरू हुआ है तब से ही देख रही हूँ, मतलब जब से आपने एंकरिंग करना शुरू किया है तब से मैं कंटिन्यूस से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देवली में रह करके आपको अपने क्षेत्र की तमाम खबरें मिल जाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के बारे में हर एक न्यूज़ को देखना, जानना कि मेरी सिटी में जहाँ मैं रही हूँ वहाँ क्या चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ गुड़िया, बहुत कुछ हम भी अपने आप में प्रयास कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, सरकार अपने हिसाब से प्रयास करती है, कितना बनता और बिगड़ते देखा है इस शहर को। जब से मैंने वो संभाला है, जब से मैं गंगापुर में रही हूँ, तब से इन दिनों में जो देखा है मैंने बिगड़ते हुए देखा है, सुधरते हुए तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। चाहे वो सड़कें हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो परिवहन को लेके हो, चाहे वो लेडीज़ों की सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे गर्ल्स की सेफ्टी से रिलेटेड हो, मतलब ओवरऑल मैंने इसे बिगड़ते ही देखा है, सुधरा हुआ तो कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, इस शहर में पले बड़े, इस शहर में हमारा बचपन गुजरा और अब वहाँ चले गए। एक हमदर्दी तो होती है अपने शहर के प्रति। वो कहते हैं ना कि मेरा अपना शहर है तो वहाँ के बारे में, और इसीलिए आप जी न्यूज़ पोर्टल से जुड़े हुए हैं। बिगड़ते देखा, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, या यहाँ के लोगों को? स्पेशली मैं यहाँ के लिए जिम्मेदार मानती हूँ वो यहाँ के लोगों को मानती हूँ, क्योंकि जब तक लोग नहीं जागेंगे, लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तो प्रशासन भी आपकी नहीं सुनेगा। और रही बात न्यूज़ रिपोर्टर की या कोई भी चैनल की, तो वो सिर्फ एक अपना मुहिम, अपना काम कर सकता है। जागरूकता तो लोगों को ही लानी पड़ेगी। लोगों में जागरूकता नहीं है तो आप कितना भी चैनल चला लो, कितनी भी न्यूज़ चला लो, कितने भी लोगों को जागरूक कर लो, लोग जागरूक नहीं होंगे। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का, किसी भी क्षेत्र का कोई विकास नहीं होगा। जागरूकता तो खुद को ही लानी पड़ेगी। अच्छा, आपको नहीं लगता गुड़िया कि हमारा जो क्षेत्र है वो आज भी जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, इन चीज़ों में फंसा हुआ है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल। हम इससे आगे की कुछ सोच ही नहीं पाते। सोच ही नहीं सकते। मतलब मैं, ऐसा होता है कि जैसे मैं न्यूज़ चैनल देख रही होती हूँ और जब मैं कमेंटिंग कर रही होती हूँ तो लोगों में यही आता है, नहीं ये हमारी पार्टी जिंदाबाद, हमारी। यार पार्टी क्या होती है? आपको अपने देश का, अपने क्षेत्र का विकास करना है तो आपको पार्टी को नहीं, आपके लोगों को सपोर्ट करना है। तभी तो देश सुधरेगा, तभी तो क्षेत्र सुधरेगा, नहीं तो कैसे सुधार होगा? आप जब तक लोगों को जगाओगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं और आप जातिवाद में फंसे रहोगे तो आपको कोई विकास नहीं पड़ेगी। थॉट तो आपको बदलना ही पड़ेगा। थॉट नहीं बदलेगा तो आपका कुछ भी नहीं बदलेगा, पूरी ज़िंदगी नहीं बदलेगा। थॉट नहीं बदलने से हमने 70 साल निकाल दिए तो आने वाले टाइम में 700 साल भी निकाल देंगे जब तक थॉट नहीं बदलेगा। अच्छा, कई बार लोग हम पर भी आक्षेप लगाते हैं कि साहब ये चैनल तो बीजेपी का है। आपको लगता है कि हम किसी का पक्ष या विपक्ष करते हैं? नहीं नहीं नहीं, जो निष्पक्ष होता है वही होता है। पक्ष और विपक्ष क्या होता है? आपके लिए पक्ष और विपक्ष क्या करेगा? जो निष्पक्ष है वही दिखाते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है और मैं देखती हूँ। बाकी की थॉट है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, किसी की सोच को कोई नहीं बदल सकता।
अच्छा गुड़िया, मुझे बताइए आपको कौन कौन से प्रोग्राम है जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर, और आप कितना टाइम स्पेंड करती हैं जब जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को देखती हैं? मुझे सबसे अच्छा तो ये लाइव लगता है, अनछुए पहलू है, जो मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि मैं ना छोड़ूं, और ऐसा करती भी हूँ। और अभी जो रिसेंट शुरू है आपने बात, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी मम्मी तो फ़ैन है उसकी, मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है। कितनी बार प्रोग्राम आता है तो मम्मी जैसे जानती है तो कहती है अरे वो है क्या, चल चल चला दे इसको। अच्छा, तो ऐसा भी देसी अंदाज है वो अच्छा है, बहुत अच्छा। उसकी जो लैंग्वेज है, जो उससे एक लोगों को जुड़ाव है, तो वो लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि नहीं यार ये अपना है, तो वो चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए गुड़िया, इन दिनों हम भी लोगों को जोड़ते हैं, कई बार आप भी मैं देखता हूँ जब कमेंट्स आते हैं तो आप लोगों से बहस करती हैं, आर्ग्यूमेंट करती हैं, लोगों को उनका जवाब देती हैं। कितना कुछ बदलने का हमने प्रयास किया है और कितनी कुछ उसमें हमको सफलता मिली है कि वाकई में कुछ बदल रहा है, या हाँ हम सही एक राइट ट्रैक पर हैं? नहीं, राइट ट्रैक पे तो हो, लोगों में बहुत में जागरूकता भी आई है। बहुत से लोग हैं जो उस चीज़ से जुड़े भी हैं, उनमें समझ भी आई है कि नहीं ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। मैं भी हूँ, जैसे मैं वहाँ देवली में रहती हूँ तो कंटिन्यू देखती हूँ, तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें लगती है कि नहीं यार ये चीज़ गलत है और इसके खिलाफ बोलना ज़रूरी भी है, और मैं बोलती भी हूँ। बदले में मुझे बहुत बार सुनने को भी मिलता है तुम्हारा क्या काम है, तुम यहाँ रहती हो, तुम्हारा क्या काम है, वहाँ से लोग ऐसा बोलेंगे। यार लोगों के बोलने से हम अपने थॉट्स रखना बंद नहीं कर सकते, और अगर थॉट रखना बंद करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे? थॉट तो हमें रखने ही पड़ेंगे ना। अच्छा गुड़िया, अब नए बदलाव क्या किए जाएँ चैनल में, बताइए आप। सबसे बड़ा हमने तो एक बदलाव करा था, देखिए आप तो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और इस बात को जानती है कि हम पता नहीं कैसे इस चैनल को चला रहे हैं और लोगों में एक अभियान चला रहे हैं। हमारे 90,000 फॉलोअर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार जब लोगों से अपील कर रहे हैं तो आज 100 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो हमारे सब्सक्राइबर बने हों, जिन्होंने अपना चार्ज दे करके और इसकी सदस्यता ग्रहण करी हो। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? देखो ये पता नहीं लोगों की क्या थॉट है, बाकी कि 10 रुपये इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है जिसको लोग सोच रहे हैं, और मेरे हिसाब से जुड़ना चाहिए। महीने के 10 रुपये तो हम शायद बच्चों को चॉकलेट वगैरह देने में या ऐसे ही डाल देते हैं, तो 10 रुपये तो कोई बड़ी रकम नहीं है, तो मेरे हिसाब से जुड़ना चाहिए। और जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं वो उनकी गलती है, उन्हें जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक ये न्यूज़ चैनल है तब तक कुछ गंगापुर का विकास हो सकता है, अदरवाइज़ इसका कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो जिस स्थिति में ये है, और पिछले मेरे हिसाब से इसको साल भर हो जाएगा चलते हुए, तो साल भर में मुझे लगता है ना, तो उस हिसाब से कुछ भी इसमें विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लोगों को इसको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे लोग इस चैनल से जुड़े और शायद इस गंगापुर का कुछ भला हो सके। अच्छा, हालांकि मुझे बोलने का कोई राइट नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ, मैंने बचपन निकाला है, मैं यहाँ पे बड़ी हुई हूँ, मेरी एजुकेशन हुई है, तो मेरा बहुत जुड़ाव है इस जगह से। तो मैं जब इसकी स्थिति देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे गर्ल्स की सेविंग के लिए बोलना चाहूँगी कि अगर माहौल ऐसा है कि 6 बजे के बाद में लड़कियाँ घर से बाहर ही नहीं निकल सकती, ऐसा क्यों? सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो राजनीति हो। मतलब 6 बजे के बाद में इवन यहाँ पे ये होता है कि अगर लड़की गेट के बाहर भी खड़ी है तो क्यों खड़ी? यार ये तो राइट है ना लड़कियों का, अगर लड़के खड़े हो सकते तो लड़कियाँ क्यों नहीं? क्यों बाउंडेशंस लड़कियों के लिए? तो सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को इतनी फ्रीडम तो मिले कि अगर कोई अर्जेंटली ऐसा काम आ जाए तो वो बेफिक्र निडर होकर अपने घर से बाहर निकल सके, इतना डर नहीं होना चाहिए। जब तक परिजनों को सुरक्षा का भाव महसूस नहीं होगा, जब तक बिल्कुल परिजनों को सुरक्षा का भाव तो तब मिलेगा ना जब यहाँ का प्रशासन कुछ करेगा, यहाँ का माहौल जब चेंज होगा। मैं देखती हूँ जैसे 26 जनवरी के 15 अगस्त के प्रोग्राम होते हैं, तो यहाँ का इतना गंदा माहौल हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि ये क्या इंडिपेंडेंट डे मना रहे हैं या क्या मना रहे हैं। मतलब इतना गंदा माहौल हो जाता है, ये क्या है? सोच तो बदलो, सोच बदलोगे तभी तो देश बदलेगा। इवन लड़कियों के प्रति तो सोच बदलो ना। लड़कियां कोई प्रायोरिटी नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, वो भी किसी ना किसी की। आपने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, आपने कहा पिछले 1-1.5 साल में कुछ नहीं बदला, तो इसका मतलब आप बीजेपी को सपोर्ट कर दिए? नहीं नहीं, मैं ना तो बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, मैं देखती भी नहीं हूँ। जैसे राजनीति के कोई भी प्रोग्राम वगैरह ऐसा कुछ आता है तो मैं देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीति में हमेशा लोग अपनी ही रोटियाँ सेकते हैं, लोगों का मतलब भरोसा या लोगों का भला नहीं करते हैं। तो मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं रहा है राजनीति में। तो अच्छा, अब पल पल की अपडेट तो आपको वहाँ मिल जाती है ना? हाँ। गंगापुर में क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की पल पल की अपडेट मिल जाती है। मैं कई बार डांट भी सुनती हूँ इसके लिए। मुझे टाइम उसी में स्पेंड करते हो? हाँ बहुत बार सुनती हूँ, रात को 12-12 बजे तक तो पूरा दिन तो इस फेसबुक में ही निकल जाता है। ऐसा करना पड़ेगा, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा, तो बहुत से बार मुझे सुनना भी पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चैनल पर। अपडेट देते हैं बढ़िया। हाँ, पदम जी बहुत अच्छी अपडेट देते हैं, न्यूज़ भी बहुत अच्छी देते हैं, अच्छी लगती है। अनछुए पहलू
अंशु पहलू तो मेरा फेवरेट है। एक आजकल जो आपने आवाज़ चला है वो तो मोस्ट फेवरेट है। उसकी लैंग्वेज और जो उसमें जो बात करने का तरीका होता है ना, वो लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ ये अपना प्रोग्राम है, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, सबसे बढ़िया बात है। और अब आप क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों से, क्या मैसेज करना चाहेंगी कि अगर हम इस शहर की सूरत और सीरत बदलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सबको मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके काम करना पड़ेगा और बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही और जो मेरा मानना है कि जब तक आप सोच नहीं बदलोगे, वो कहते हैं ना कि दृष्टि और दृष्टिकोण दो अलग अलग चीज़ें हो गई। आपकी दृष्टि क्या है और उस चीज़ के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो बदलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हम यहाँ की फ़िज़ा को बदल सकते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, एक दूसरे की टांग खिंचाई मत करिए। ऐसे मत करिए कि अगर कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है तो नहीं ठीक है ये तो अपने नाम के लिए, ऐसा नहीं। अगर कोई कर रहा है तो उसमें उसकी हेल्प कीजिए, टांग खिंचाई मत कीजिए। और इस चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि ये चैनल है तो ये गंगापुर की सूरत बदल सकता है, वरना इसका कुछ भी नहीं हो सकता, जहाँ तक मैंने देखा है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इधर आइए आप, कि गुड़िया को मैंने स्पॉन्सर्ड नहीं किया है, या मैं गुड़िया को इसलिए यहाँ नहीं लेकर के आया हूँ कि इसे हमारा प्रचार करना है या हमारी कोई ब्रांडिंग करनी है, बल्कि गुड़िया का अपना एक विचार था। गुड़िया हमारे साथ में बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हुई है, एज ए फ़ैन, एज ए दर्शक हमारे साथ में जुड़ी हुई है। आज जब ये आई हुई थी, मेरी जब इनसे बात हुई तो मुझे लगा कि नहीं, ये इसकी सोच बहुत अच्छी है, इनके विचार बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि गुड़िया आप आइए और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ लाइव में जुड़िए। मैंने इनसे ये नहीं कहा पहले कि आपको ये कहना, ये बोलना, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये इनके अपने विचार हैं। तो हम अपना प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक युवा के मानसिक स्थिति जो है ना, एक युवा की जो सोच है, उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक लड़की, एक महिला क्या कुछ सोचती है जब अपने शहर के बारे में इतना सोच सकती है दूर बैठ करके। तो हमारी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है जब हम यहाँ मौजूद हैं कि हम अपने शहर के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में बहुत कुछ करने का दम रखते हैं, मादा रखते हैं, और हमें वो करना चाहिए। और जितना योगदान हो सके उतना करें। और मैंने हमेशा कहा है कि बेशक हम किसी को अपना दोस्त बना सकें ना बना सकें, पर कोशिश ये करिए कि कोई हमारा शत्रु ना बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में ये आई थी, इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो भैया, कहीं मेरी वाट लग जाए घर में। तो मैं आपसे कहता हूँ, आपके ससुराल वाले आपसे कुछ नहीं कहेंगे, और वो लोग भी एंजॉय करते होंगे। हाँ, बहुत एंजॉय करते हैं। मेरे हस्बैंड तो मतलब जब मैं देखती हूँ तो फ़ोन जब 9 बज जाते हैं, मैं फ़ोन चालू करती हूँ तो कहते हैं हाँ इसका चालू हो गया जी न्यूज़ पोर्टल, अब गई 1 घंटे की। तो ऐसा होता है, मतलब जब भी फ़ोन रहता है तो उन्हें यही लगता है बस अब कोई काम नहीं है, इसको सिर्फ न्यूज़ पोर्टल ही देखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहें और जी न्यूज़ पोर्टल लगातार देखते रहें। और आप जैसे युवा हैं और अच्छी सोच है ना, तो डेफिनेटली हम भी इस शहर की सूरत को और सीरत को बदलने का प्रयास ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी मेरे साथ में गुड़िया, और गुड़िया आई थी देवली से। हालांकि इनकी ससुराल देवली में है और इनका जो मायका है वो गंगापुर सिटी में है। तो उनसे मुलाकात करके आज बहुत अच्छा हमको लगा। अब बढ़ते हैं गंगापुर सिटी की खबरों की तरफ। और गंगापुर सिटी से आज एक चौंकाने वाली खबर आई दोस्तों, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर थी, 2 दिन भी नहीं गुजरे थे और आज एक मर्डर हुआ। पदम जी, बहुत दर्दनाक घटना थी। और एक युवा 24-25 साल का युवा था वो, निखिल बेलवा, और शादी में आया हुआ था कोई नाचने की। राजमहल पैलेस में बारात आई हुई थी, माधोपुर से बारात आई थी। बारातियों में ही आपस में झगड़ा हुआ। पहले तो मामले को समझा बुझा करके शांत करवा दिया गया, लेकिन उसके बाद में उनके जहन में चल रही थी एक खूनी साजिश, और उसको अंजाम उन्होंने दिया कि लड़ाई झगड़े में ही एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। मालूम चला, रात को तो हमें मालूम नहीं चल पाया, नहीं तो आप जानते हैं कि अगर जी न्यूज़ पोर्टल को पता चल जाता तो हम तो रात को ही लाइव चला देते। क्यों पदम जी, छोड़ने वाले तो नहीं थे। लेकिन उसके बाद सुबह जाकर के पदम जी ने उस सारी स्थिति को देखा। होटल राजमहल के मालिक जो हैं उनकी बाइट ली। एएसपी हिमांशु जी मौके पर पहुंचे, पुलिस दल बल के साथ में उदयपुर थाना प्रभारी गंभीर जी वहां पहुंचे और सब कुछ अपने हिसाब से करने का प्रयास किया और जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन उस पिता की आंखों में एक ऐसा दर्द था कि उसे पता नहीं था कि जिसका बेटा एक बारात में शामिल होने जा रहा है, लेकिन वहां से उसकी लाश आएगी। सबका पोस्टमार्टम करवा करके और सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। और ये भी सुनने में आया है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो सवाई माधोपुर जिले के वांछित अपराधी थे। बिल्कुल अजय जी, और सबसे बड़ी बात तो ये, हत्यारों ने सबसे मारने के बाद भी उसको एक्सीडेंट का रूप देने का बहुत प्रयास किया उसको। पुलिस को भी गुमराह किया। जब सीसी फुटेज उसको खंगाले गए, जब 2 गाड़ी उनका पीछा कर रही थी तो उन्होंने सीसी पे जब शक हुआ उन्हें, और जब ड्राइवर से उनसे बात की तो उनके भी चोट, मारपीट में चोट आई। जब उन्होंने
जाना कि वाकई ये इधर से जाना, इधर से वाकई ये इस गेट से वाकई ये मर्डर हुआ है। कुल मिलाकर के बड़ी दुखद घटना थी सर, और सुबह चौंकाने वाली भी ये घटना थी किसी का। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, इसमें कुछ नामजद भी हैं जिनके नाम हमारे पास में आए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये वांछित अपराधी हैं और डंडे और सरियों के साथ में इसको पीटा गया था। डांस करते समय इनमें झगड़ा हुआ था, जिनमें जो नाम आए हैं उसमें परिचित हैं गौरव गुप्ता उर्फ टीटू, दीपक सोनी, गिरीश सिंधी उर्फ सेठी सिंधी, मनीष इसरानी उर्फ मुन्ना सिंधी, गौरव खत्री उर्फ गोरू, योगेश गुप्ता उर्फ योगी गुप्ता, कलाम व अन्य 3-4 व्यक्तियों ने मिलकर के हमसे लड़ाई झगड़ा किया और मारपीट की। ये मामला था। ये इसमें अजय जी 7-8 लोग हैं इसमें शामिल है हत्याकांड में। बिल्कुल, और पुलिस सरगर्मी से अब इनकी तलाश ज़रूर करेगी। और कुल मिलाकर के यह है कि एक परिवार ने अपना चिराग खो दिया था, और उसके पिता की जो कंडीशन थी ना सर, सुबह जब आपने लाइव लिया तो वाकई में वो बोल भी नहीं पा रहे थे, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसने कहीं ना कहीं हमें झकझोर करके रख दिया। बिल्कुल, इसमें क्या पुलिस की भी नींद हराम कर दी, क्योंकि एक मर्डर से तो अभी सुलझे भी पूरी तरह से, और दूसरा मर्डर हो गया ये। अच्छा, आप देखिए कि हम भी समझ सकते हैं परेशानी। बिना थाना अधिकारी के तो ये थाना चल रहा है, बिना ही थाना अधिकारी के महूकला वाला थाना चल रहा है। अब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बन गई या तो पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी की या फिर एएसपी हिमांशु जी की। क्यों पदम जी? थाना प्रभारी तो लगाना चाहिए कम से कम। नहीं, बिल्कुल, वो और उनकी टीम अब करे तो क्या करे, क्योंकि टीम के बिना तो फिर कैप्टन भी करे तो क्या करे, टीम का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ है। आज मैंने एक और घटना आपको दिखाई थी। सुबह गौरव मैरिज होम से एक मोटरसाइकिल रात को वहाँ से चोरी हो गई। 11:30 बजे बाद मेरे पास में फ़ोन आया कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। लेकिन उसमें एक आश्चर्यजनक बात और आई कि कोई वहाँ एक गाड़ी और छूट गया। वो गाड़ी अभी भी गौरव मैरिज हॉल में खड़ी हुई है, उसको लेने अभी तक कोई नहीं आया। एम परिवहन से हमने उसकी जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। गाड़ी चोरी जो है ना, वाहन चोरी, वो तो गंगापुर सिटी में रुक ही नहीं रही है। ये बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ, पुलिस तुरंत QST भी कर देती है, सब काम कर रही है, लेकिन अब इनको रोका कैसे जाए। CCTV फुटेज हैं, उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। चाहे कोई सांसद महोदय के सामने मुद्दा उठा दो, चाहे विधायक महोदय के सामने उठा दो। एक चीज़ और, अग्रसेन कॉलोनी से भी एक मोटरसाइकिल चोरी हुई है। थोड़े 5-6 बजे की मोटरसाइकिल चोरी हुई है अभी। अच्छा, अग्रसेन कॉलोनी से गुप्ता जी की चोरी हुई है उनकी। बताओ आप, लगातार मोटरसाइकिल चोरियां जो है ना वो होती जा रही हैं। आज एक बड़ा मुद्दा और आया दोस्तों मेरे सामने, लेकिन मैं उसकी चर्चा अभी आपसे नहीं करूंगा, बल्कि मैं बहुत सारी बातें खंगाल करके निकाल करके और फिर उस बारे में चर्चा आपसे ज़रूर करूंगा कि इन दिनों शहर में BC जो कहता ना, ये मामला जो चलता है किस्तों में पैसे लेने का, बोल्ट का मामला, महंगी ब्याज दर पर कर्जा देने का मामला और सूदखोरों का मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारे परिवार जो हैं वो तबाह होते जा रहे हैं और आत्महत्या करने के कगार पर आ चुके हैं। इनको लेकर के बहुत सारा खुलासा मैं आगे आने वाले समय में करने वाला हूं। और अजय सर, जितने भी किराएदार हैं उनका पुलिस सत्यापन जरूरी है। बिल्कुल मोनू सर, ये मुद्दा सांसद महोदय जब आए थे तब भी उठा था, और ASP साहब ने कहा था कि बिल्कुल इनका वेरिफिकेशन करवाया जाना चाहिए। कितने लोग यहाँ रहते हैं अभी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोरोना से पहले लगभग 55,000 स्टूडेंट गंगापुर सिटी में रह करके एजुकेशन ले रहे थे सर। 55,000। कौन आ रहा, कौन चला गया, कौन अपराधी है, कौन कैसा है, क्या पकड़ोगे फिर? तो वही चीज़ है, इनका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मकान मालिकों को बिल्कुल इसके लिए सख्त रूप से ताकीद किया जाना चाहिए। एक पर्स मिला है आज पुरानी अनाज मंडी के पीछे, और उसके बारे में उसमें बहुत सारी डिटेल है। पदम जी? बिल्कुल, राजन जी का वो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मिला है उसमें, और कुछ पैसे भी हैं, और उसमें और भी पैन कार्ड वगैरह कुछ ऐसा है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ATM कार्ड भी है इसमें, और उसमें नोट भी है इसमें। और जिस किसी भाई का हो, जीनीज पोर्टल से आप संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे पदम जी से बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। किसी सज्जन का गिरा था। चलिए, तो एक पर्स हमें मिला है। उम्मीद हम करते हैं कि जो भी जिसका भी वो पर्स है वो हमसे संपर्क करेगा तो हम डेफिनेटली उनके पास में पहुंचा देंगे। इसके अलावा और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जाते जाते इतना ज़रूर कह दूं कि जीवली, ग्राम पंचायत जीवली से हमारे पास एक खबर आई थी कि वहाँ एक सड़क का निर्माण हो रहा है,
और सड़क के निर्माण में कुछ धांधलियाँ और अनियमितता हैं, यानी क्वालिटी के साथ में थोड़ा सा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं वहाँ के जो सरपंच महोदय हैं उनसे संपर्क करूँगा कल और उनसे कहूँगा कि सर अगर ऐसा कोई मामला है तो आप जा कर के देखें ताकि एक अच्छी सड़क का निर्माण वहाँ पर हो सके। ये आज दिन भर की तमाम खबरें थी। दवाइयाँ मेरी चालू है दोस्तों, और उम्मीद ये करते हैं कि आप चैनल को पसंद कर रहे होंगे। आपकी हर खबर, अच्छा 3-4 दिनों में आपने देखा होगा ऐसी कोई खबर नहीं है जो हमने छोड़ दी हो। तुरंत हम पहुंचते हैं, लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, तुरंत आपको हर अपडेट को हम अवगत करवा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ में, और हम भी कोशिश यही करेंगे। किस चीज़ से? अजय जी, सबसे बड़ी बात तो है जी न्यूज़ पोर्टल से कुछ लोगों को मिर्ची भी लग रही है। किस चीज़ के लिए? हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं उसकी, खबरें दिखा रहे हैं, और आसमान की ऊंचाई है छीरा है जी न्यूज़ पोर्टल। हाँ, उससे भी लोगों को मिर्ची लगे तो ये तो बिल्कुल प्रकृति का नियम ही है। मिर्ची लगे तो लगे, क्योंकि हमारा तो वही डायलॉग है, एकदम मिर्ची मुंह में भी लगती है, एक पेट में भी लगती है, एक जो जहाँ आप सोच रहे हैं वहाँ भी लगती है। कुल मिलाकर के यह है मेरा कहना दोस्तों, हम अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ में करते आ रहे हैं। कोई क्या सोचता है हमारे बारे में हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम इतना ज़रूर चाहते हैं। देखिए हमारे बहुत सारे हमारे ही अपने हैं जो शायद हमको लेकर के अच्छी राय व्यक्त नहीं करते, तो मेरा उनसे ये कहना है कि सर जिस काम को आप पहले करते थे ना, आप उसी काम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पत्रकारिता बच्चों का खेल नहीं है कि आपने किसी ने भी माइक थाम लिया और उसने जा कर के पत्रकारिता शुरू कर दी। इसमें संजीदगी होना बहुत ज़रूरी है, आपकी अपनी एक इमेज होना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के पत्रकारिता होती है। ये नहीं है कि बस एक बूम आईडी ली, उस पर अपना लोगो चिपकाया और किसी के भी मुँह पर लगा दिया। ऐसा इतना आसान भी नहीं है सर। पत्रकारिता बहुत जिम्मेदारी का काम है, उसको जिम्मेदारी के साथ में करें, क्योंकि लोग आपको बहुत आशाओं से देखते हैं, आपको भरोसे के साथ में देखते हैं। मेरी व्यक्तिगत लाइफ चाहे कुछ भी हो सकती है, मगर सार्वजनिक लाइफ वो लोगों के लिए होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइबर वाली बात है, रोज़ रोज़ मैं कहूँगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन करें सर दोस्तों, वरना फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि हम बार बार शायद आपको वैसे ही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, हम जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारे भी हाथ छोड़ जाएंगे ना, उस दिन हम आपसे कह देंगे कि सॉरी सर, कल से जी न्यूज़ पोर्टल बंद हो जाएगा और कल से हम आपकी खबरें नहीं दिखा पाएंगे। तो आप भी हमारा जो साथ हो सकता है दे सकते हैं, ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।